आज का जो क्लास है हम लोग आज सीखेंगे, थोड़ा ब्रीफ सीखेंगे कि जब भी लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइन करने से पहले जो उनकी मेथडोलॉजी होती है वो क्या मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं। आखिर लोगो डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या सोचते हैं, वो कीवर्ड्स कहाँ से उठाते हैं। उन सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचेंगे, बहुत क्रिएटिवली सोचेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत हंसते खेलते सीखना है और बहुत अच्छे से तुम लोग बना सकते हो उसको। ठीक है, हम आज सीखेंगे लोगो डिज़ाइन करने के लिए। लोगो डिज़ाइन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि वर्ड्स को जंबल करते हैं। जैसे मान लो कि किसी का नाम है, कोई नाम बताओ। वैभव स्टूडियो या वैभव डिज़ाइन स्टूडियो। ठीक है, वैभव डिज़ाइन स्टूडियो, तो वैभव का चीज़ ना उसमें दिखना चाहिए। जैसे वी, अगर वैभव का मैंने स्टार्ट किया तो वी, जो स्टार्टिंग का वी है वो, एंड उसके और भी चीज़ें हैं और भी कुछ वर्ड्स अगर वो ऐड करना चाहते हैं। और फिर डिज़ाइन स्टूडियो, वो डिज़ाइन स्टूडियो जो डिज़ाइन स्टूडियो है, डिज़ाइन वाला चीज़ ना उसमें दिखना चाहिए। बेसिकली वो कंपोनेंट्स उसमें दिखने चाहिए। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। हम आज एक बेसिक सा टेक्निक सीखेंगे जिसके थ्रू हम बहुत इजीली लोगो डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें ये है कि गेस द वर्ड। हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्रिएटिवली सोचने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूँगा। आप लोगों को गेस करना है कि आखिर वो वर्ड क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को गेस करना है कि क्या वर्ड हो सकते हैं ये। जैसे व्हाट्स द वर्ड दैट लिंक्स दीज फोर टुगेदर। कुछ तो है इन चीज़ों में, इन चारों चीज़ों में जो कि कॉमन है। इन्होंने ये हाथ उठाया हुआ है, इन्होंने भी यह हाथ उठाया हुआ है, इन्होंने इसको उठाया हुआ है और ये भी कुछ उठा रहे हैं। चारों में कुछ तो कॉमन है जो कि उस कॉमन चीज़ों को, वो वर्ड एक है, 5 लेटर का है। जैसा कि इसने बोला कि ये 5 लेटर का है। और क्या रेज? यस यार, हु आर यू, व्हाट्स द नेम? चाहत। चाहत, यस सर। वेरी नाइस। सही में ये RAISE रेज ही हैं, RAISE। बेसिकली इसी तरह से आपको क्रिएटिवली सोचना है। तो हमने क्या देखा, हमने इमेज को देख के उससे कीवर्ड्स निकाल के हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, उसी तरह से ये जैसे इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, अगर कहीं पे रेज से रिलेटेड ऐसे चीज़ें आएंगी तो हम उसके कंपोनेंट्स, उनके कीवर्ड्स को उठाएंगे और इस तरह के चीज़ों को हम वहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। राइट, वेरी गुड चाहत। बहुत अच्छे से सोचा तुमने। हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अब क्या है। व्हाट्स द वर्ड दैट लिंक्स दीज फोर टुगेदर? हीट। ओके, गुड यार, हीट तक पहुंच गए हो, लेकिन ये कुछ और भी बोल रहा है। हीट है या फिर और कुछ है? यस सर, हॉट। बहुत अच्छे से तुमने सोचा। ठीक है, ये सही में ये हॉट ही है, HOT। ये इसलिए हॉट तुम्हें लग गया। सोचने के लिए क्या होता है कि जैसे कि तुमने क्या सोचा होगा, देखो इसमें भी कुछ लॉ निकल रहा है, ये भी थोड़ा हीट दे रहा है, और ये हम लोग खाना भी बनाते हैं तो हीटिंग से बनाते हैं, और ये भी पूरा एकदम इसको गर्मी लग रही है, बहुत हीट निकल रहा है उससे। तो चारों चीज़ को अगर देखा जाए ना, हीट या हॉट ऐसे ही कुछ है। हमने क्या देखा यहाँ पे, 3 लेटर का होना चाहिए। 3 लेटर का कब होगा? HOT, हॉट होगा, सिंपल सा बात है। एंड यू हैव टू गेस द अनदर वन। राइट। राइट राइट राइट। राइट, वेरी नाइस। द वर्ड इज राइट। तुम देख रहे हो किस तरह से तुम सोच रहे हो। बेसिकली तुम्हारे सोचने पे वो डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से तुम सोच रहे हो और कितना क्रिएटिवली तुम सोच रहे हो, किस तरह से वर्ड को तुम जंबल कर रहे हो। ठीक है, यू हैव टू थिंक द अनदर वन।
इन सारे चीज़ों को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? एंड द वर्ड शुड बी लाइक इन 8 letters. Mechanic. सर वर्कशॉप। तुम्हारा नाम क्या है जिसने वर्कशॉप बोला? सर खुशी। वेरी गुड खुशी। थोड़ा थोड़ा अब समझते हैं लोगों के बारे में। आखिर कुछ लोगो बनते हैं तो लोगों के पीछे क्या उसका टेक्निक होता है, और आखिर वैसा ही लोगो क्यों बना है, राइट? सो हम अब चलते हैं आगे। वेरी गुड खुशी। सो आपने ये वाला लोगो देखा है क्या कहीं पे, ऐसा कुछ चिन्ह? यस सर। अच्छा, ये क्या है, कोई बता सकता है? अशोक स्तंभ। राइट, ये अशोक स्तंभ है। तो हम अशोक स्तंभ, ठीक है। सो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अशोक का स्तंभ है, ये अशोक का स्तंभ कैसे है? मतलब कुछ तो होगा इसमें अशोक का स्तंभ, इसको क्यों बोला गया आखिर? हम लोग अशोक को बोलते थे ना, चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे। तो बेसिकली इस एम्बलम के थ्रू वो डिपिक्ट करता है कि वो बहुत ही एक टाइम पे बहुत ही ऐसे निर्दयी टाइप का था वो, बहुत फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म वगैरह अपना लिया था, लेकिन इस लोगों के थ्रू, इस एम्बलम के थ्रू वो डिपिक्ट करना चाह रहा है कि चारों दिशाओं में, चारों तरफ है वो, देखो चारों तरफ देख रहा है, मतलब चारों तरफ ये शेर बैठा हुआ है, देख रहा है। मतलब जो उसका साम्राज्य है, उसका बोलने का मतलब ये है कि एक बड़े स्तंभ पे चारों तरफ, मतलब मैं वहाँ बैठा हूँ और चारों तरफ, चारों दिशाओं में मैं देख रहा हूँ, राइट? चारों दिशाओं में देख रहा हूँ और मैं शांत हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दहाड़ भी सकता हूँ, राइट? सो देखो किस तरह से उसने मतलब चीज़ों को वो किया है। और साथ ही साथ अगर तुम नीचे आओगे, सो ये देख रहे हो तुम, इसमें ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24 मतलब जो दिन के जो 24 घंटे होते हैं ना, वो 24 घंटे चारों दिशाओं में वो अपना नज़र जमाए हुए है, वो देख रहा है चारों तरफ और शांत बैठा है। और कभी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो वो एक्शन भी ले सकता है। और वो सारी चीज़ें जैसे कि तुमने बोला, करेज हो गया, जिसमें इसमें देखो बुल होगा, एक बुल है, एक हॉर्स है, एक उधर देखोगे तो एक एलिफेंट भी है। सो इसमें 4 तरह के जानवर हैं। उसके बाद अगर और तुम नीचे आओगे तो अब देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा लोटस। लोटस को उल्टा दिया है इसने। साथ लोटस डिपिक्ट करता है बौद्ध धर्म को। लोटस जहाँ भी तुम्हें दिखेगा वहाँ पे बौद्ध धर्म का वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये सारे जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं उसमें लोटस वगैरह दिखेगा। जहाँ भी तुम्हें लोटस दिखे ना तो समझ जाना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बौद्ध धर्म का अफेक्शन था। यस सर। दिखा है ना, इसने शेर को दिखाया, इसने अपने एक्टिविटी को दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ही ऐसा पावर हूँ, करेज है मेरे अंदर एम्बिशियस हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही ऐसा मतलब पावर हूँ। अगर तुम देखोगे जो बुल है ना, होता है ना, बहुत पावर होता है उसमें। अगर तुमने कुछ किया तो मैं एकदम बुल बन जाऊँगा, एकदम फाड़ चीर के रख दूँगा मैं, ठीक है। और घोड़े की तरह मैं एकदम मतलब एम्बिशियस हूँ, ठीक है। हाथी की तरह एकदम मतलब ऐसा हूँ मैं, शेर की तरह मैं हूँ, एकदम दहाड़ दूंगा मैं चारों तरफ। सो बेसिकली तुम देख रहे हो कितने सारे एलिमेंट को इसने मिलाया। सो जब भी हम ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं तो सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो ये एक एम्बलम की बात करते हैं। ये एम्बलम में इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम अगर देखोगे हर एक चीज़ को उठा के, जो भी लोगोज होते हैं उनको अगर उठा के देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसमें जो कि उस लोगो को मतलब बनाता है कि हाँ यही लोगो जो है ना ये इसलिए ऐसा बना है, राइट। सो चारों दिशाओं में 24 घंटे चौकन्ने रहे हैं। और साथ ही साथ अगर तुम कुछ भी करोगे तो मैं बुल भी बन सकता हूँ, मैं एलिफेंट के तरह हूँ, मैं घोड़े के तरह हूँ, कभी मैं शेर के तरह हूँ, और साथ ही साथ मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी भी हूँ। तुम देख रहे हो उनके सारे फीचर्स आ गए इसमें। कभी तुम लोगों ने गेस किया था कि ऐसा भी होगा कुछ, इसमें इतनी सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, ये तो पता चल गया कि
ऐसा है, ये क्यों है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें 24 स्पोक्स हैं। सो 24 स्पोक्स जो होते हैं ना, वो डिपिक्ट करते हैं आपको कि 2400 घंटे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का सिंबल है पहले बताओ। सर अच्छा, कोई बताएगा कि ये रुपीज़ का सिंबल ऐसा ही क्यों है? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें दो चीज़ दिखेगा इसमें। तुमने हिंदी का वर्णमाला पढ़ा है, उसमें ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको? सर रॉ बोलते हैं, ठीक है। और अगर तुम अच्छे से देखोगे ये तुमको और भी कुछ दिखेगा, ये क्या है? सर आर आर है। और तुम और अच्छे से थोड़ा देखोगे ना तो ये तुमको कुछ और दिखेगा, ये हो गया, ये हो गया, पैरेलल लाइंस। और साथ ही साथ यहाँ पे तुमको दिखेगा ऐसे करके कुछ। बेसिकली इन्होंने बहुत स्मार्टली चीज़ों को ना ऐसे जंबल किया है। आर रॉ से देखो, रुपया जो होता है ना, रुपया जब हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, सो रुपया में पहला है रॉ, और इंग्लिश में भी क्या होता है, आर होता है। सो इन्होंने दोनों चीज़ को ऐसे जंबल किया, और साथ ही साथ इंडियन वाले चीज़ को भी लाना था, तो इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से इन्होंने इंडियन वाले चीज़ को ऐसे लाया। और यहाँ पे शायद से नेक्स्ट वीडियो में ये देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो इंडियन फ्लैग भी आ रहा है इसमें, तुम्हारा आर भी आ रहा है, और ये तुम्हारा रॉ भी आ रहा है। तो देखो तीनों चीज़ आ रहा है इसमें, तो कितना इंटरेस्टिंग है ये लोगो के डिज़ाइनर का नाम था उदय कुमार, जो कि अभी आईआईटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा बताओ, ये लोगो किस चीज़ का है? सर SBI राइट, ये एसबीआई का लोगो। तो मुझे ये बता सकते हो कि एसबीआई का लोगो ऐसा ही क्यों है? तुम अच्छे से देखो, अगर तुम देखोगे ये बीच वाला पोर्शन ना, ये तुम्हें जो ताला होता है दिख रहा है, जो हम लोग ताला मारते हैं ना तो उसमें ऐसे एक होल बनता है, ये सिक्योरिटी को डिपिक्ट कर रहा है कि मेरा जो बैंक है ना वो बहुत ही सिक्योर्ड है, आपके पैसे को मैं बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखूँगा। सो इस तरह से इन्होंने सोचा और लोगों को इन्होंने डिज़ाइन किया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किया इन्होंने। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि आपके जो पैसे होंगे ना मेरे बैंक में बहुत ही सेफ रहेंगे, तो उस चीज़ को बिना बोले कैसे बता रहा है? वो बिना बोले कौन बता रहा है? यहाँ बिना बोले उसका ये बता रहा है, इसको बोलते हैं हम लोगो। इसीलिए तो लोगो बनता है कि बिना बोले वो चीज़ दिखना चाहिए उसमें, जो कि इसमें दिख रहा है कि सिक्योरिटी को डिपिक्ट कर रहा है ये। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो हम लोग अगर बोलेगा सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर तुमको एक लोगो बनाना है तो तुम सोचोगे यार सिक्योरिटी के से रिलेटेड हम क्या लोगो बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है सिक्योरिटी को जो डिपिक्ट करें। लोगो का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ लोगो? उसकी आइडेंटिटी जो कि आपको उसके भीड़ से अलग करता हो, मतलब बहुत बड़ा भीड़ है उसमें से आपको अलग कर दिया उसने। सारे ब्रांड्स हैं फ़ोन के, लेकिन आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये ना ये रियलमी का फ़ोन है, ये एप्पल का फ़ोन है, ये सैमसंग का फ़ोन है, ये नोकिया का फ़ोन है। कैसे पता चलता है? बिल्कुल, आप लोग देखते हैं लोगो, लेकिन आपको पता नहीं है एक्चुअल में देखते हैं हम क्या है। सो बेसिकली आप लोग लोगो देखते हैं। सो लोगो के थ्रू हम उनके आइडेंटिटी को पहचानते हैं, राइट? सो यही तो लोगो है। हेलो गाइस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगोज हैं, उनके पीछे क्या मेथडोलॉजी होती है, उन सारे मेथडोलॉजी को हमने समझा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ गई कि किस तरह से लोगों को हम डिज़ाइन करते हैं। सो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और जैसा कि आपने देखा हमने रुपीज़ के सिंबल को पूरा मतलब उसको ब्रेक डाउन करके समझा कि किस तरह से रुपीज़ के सिंबल को डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ अशोक एम्बलम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और एसबीआई के लोगोस को किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है। सो इन सारी चीज़ों को हमने समझा। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अगर हम कुछ चीज़ों को हम जंबल अगर करें तो वो कैसा होगा, उसके आउटकम्स कैसे होंगे, और साथ ही साथ हम अपने लोगोस के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम नए लोगोस को डिज़ाइन करेंगे, और उन डिज़ाइन करने के पीछे जो मेथडोलॉजी होती है उनको हम और भी अच्छे तरह से समझेंगे।